CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हर तरफ इसकी हाइप बनी हुई है। एवरीबॉडी इज मिल्किंग द कंटेंट। बिल्कुल गलत नहीं है भाई, मैं भी कर रहा हूँ उस चैनल पे। अच्छी बात है, करना चाहिए, चीज़ है तो है। बट द रीज़न कि मैंने इस चैनल पे क्यों नहीं वीडियो डाली, मतलब मैं तुम्हें क्या अवेयर नहीं करना चाहता। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मेरी तरफ से जो था मैंने सब क्लियर किया। बट अगर तुम्हारे मन में डाउट का डी भी बचता है ना, तो सब सॉर्ट करने के लिए भाई है। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से कि कभी भी कुछ भी डाउट हो एंड आई नोटिस कि तुम्हारे मन में वो दिक्कत चल रही है, तो विश्वास भाई प्रकट हो जाएंगे वो चीज़ सॉल्व करने के लिए। अब ये सीयूईटी की जो वीडियो है, इसमें टाइम स्टैम्प्स हैं, बहुत सारी बातें कवर की हैं एंड इसको फॉर वंस एंड ऑल मैं ऐसा कवर करना चाहता हूँ कि पूरा महीना मई का, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तुम्हारे मन में और कोई दिक्कत ना आया। तुम सीयूईटी को लेके इतने क्लैरिफाई कर लो सारी चीज़ें, सारे डाउट्स एंड इतने क्लियर हो जाओ, अपना पर्सपेक्टिव इतना साफ कर लो कि ठीक है, ये मेरे बोर्ड्स हैं, ये मेरा सीयूईटी है, मुझे ऐसे लेके चलना है, ये मेरी अप्रोच होनी चाहिए। फिर जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। Let's begin the video without any further ado. Timestamps हैं, but please don't prefer skipping as I always say. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि इस एग्जाम का पर्पस क्या है। पर्पस सिंपल सा था कि अलग अलग बोर्ड एग्जाम होते थे, अलग अलग लेवल पे चेकिंग होती थी, अलग अलग लेवल पे पेपर बनते थे। तो देयर वाज नॉट अ यूनिफॉर्म रेट टू जज एवरीबॉडी, देयर वाज नॉट अ यूनिफॉर्म सिस्टम टू जज एवरीबॉडी। एक बच्चा साउथ इंडियन बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, एक बच्चा नॉर्थ इंडियन बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, एक बच्चा आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आ रहा है, उनके मार्क्स बराबर रखे, उनके एडमिशन मिलते हैं। गलत सिस्टम था यार ये, ठीक है, ये कुछ ढंग की हरकत नहीं थी जो होनी चाहिए थी, बट हो रही है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, टप गया वो टाइम। अब इस साल एनटीए ने कहा कि तुम एक एंट्रेंस टेस्ट दो, उसी एक एंट्रेंस टेस्ट से तुम सारी यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओ। ओके भाई, कूल। अब इसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट, स्लॉट 1 स्लॉट 2, बहुत सी चीजें मैंने तुम्हें सब बता रखा है। मैंने पहले बताया कि इस सब की डिटेल के लिए, टेक्निकल डिटेल्स के लिए एडु कैप्टन चैनल है, जाओ जाके देखो, सब्सक्राइब करो भाई, वहां पे वीडियोस बनाता है, ठीक है। अभी के लिए हम बात करने आए हैं कि ऑन अ मोर प्रैक्टिकल साइड हमें करना क्या है। यार बोर्ड आ रहे हैं, समझो ना, चीजें मिक्स मैच हो रही हैं, हमें चीजों को देखना कैसे। हमने देखा एग्जाम का पर्पस क्या है, ओके कूल। अब अगर तुम एग्जाम पैटर्न पे जाना चाहते हो ऑल दैट, तो एक वीडियो ऊपर लिंक कर रहा हूं, मैंने पहले बनाई थी, वो देखना, समझना एंड उसके बाद यहाँ आना, चीजें बेटर समझ आएंगी। मैं वेरी सीरियस नोट में कह रहा हूँ कि पहले देख के आओ, फिर यहाँ ना चीजें बेटर समझ आएंगी। टर्म 1 का कुछ तो फायदा हुआ, टर्म 1 का फायदा हुआ कि हमारे सीयूईटी आसान हो गई। क्या कह रहे हो, ये देख के आओ तब समझ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, जुलाई के मिड में होगा, फर्स्ट वीक से लेके मिड के बीच में, एंड ये पूरा टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अच्छा, ये बात मैं बोल चुका हूँ, ओके कूल। एमसीक्यू होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जुलाई में होगा, एंड एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा। एनसीईआरटी किसकी? 12th क्लास की। अब इसका सिलेबस का है, साइट पे जाके तुम्हें सिलेबस टैब में जाके हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल पीडीएफ में जाके सिलेबस मिल जाएगा। अब भैया यहाँ ना एक बहुत बड़ी चीज है जो यूट्यूब पे कोई कवर नहीं कर रहा, लेजिट, कि तुम्हें एग्जाम्स के बाद 1 महीने में सिलेबस करना है। हाँ, बोर्ड में भी तो किया था, यहाँ भी कर लेंगे। बोर्ड में तुमने भी टर्म 2 का सिलेबस किया है, आधा सिलेबस बचा हुआ, आधा टर्म 1 का सिलेबस तुम 4 महीने से 5 महीने से पढ़ नहीं रहे हो, कॉन्टैक्ट टूट चुका है, एंड विद इन 1 मंथ तुम्हें वो सब कुछ रिवाइज करना है। सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में आज हम बात करने आए, जिस चीज ने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर किया कि भाई इस वीडियो की जरूरत है, लिटरली इस वीडियो की तुम लोगों को जरूरत है, ठीक है भाई। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, इस बात पे भी आएंगे। मूविंग अहेड, अब यूनिवर्सिटीज जो है, यूनिवर्सिटी का अपनी प्रेफरेंस है कि तुम किस कोर्स में किस सब्जेक्ट के टेस्ट की डिमांड कर सकते हो। बेसिकली होगा क्या कि सीयूईटी में कोई रैंक वैंक नहीं निकलेगी, सीयूईटी में कुछ परसेंटेज नहीं होगी, सीयूईटी बस एक स्कोर कार्ड देगा कि इस बालक के इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने नंबर है, इस बालक के इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने नंबर है, दैट्स इट। अब यूनिवर्सिटीज के पास वो स्कोर कार्ड जाएगा। अब यूनिवर्सिटीज देखेंगे कि इस बालक ने हमारी यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में अप्लाई किया है, एंड इस कोर्स की एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए मुझे यही सब्जेक्ट कंसीडर करना है। मान लो अपने सब्जेक्ट तो दे दिए मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश, अब एलिजिबल नहीं हो। आपने इंग्लिश भी दे दिया तो आपके मैथ्स और इंग्लिश काउंट हो जाएंगे, बाकी सारे काउंट नहीं होंगे। आप एक ही टाइम पे एक ही एग्जाम से मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो। इसी सब के लिए आपको टाइम लेना है, इसी सब के लिए आपको देखना है, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स टारगेट करना है एंड उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। खुद को टाइम दो, मेक अ लिस्ट। अब ये सब कुछ सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा, एंड मैंने सब कुछ एक वीडियो में समझा भी रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, ओके कूल, ठीक है। तो जब हम ये सब कुछ मन बना लेंगे, यूनिवर्सिटीज के हाथ में ऑटोनॉमी यही रह जाती है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो एक चीज कि जो सब्जेक्ट तुमने क्लास 12 में पढ़ा ही नहीं है, उस सब्जेक्ट को तुम सीयूईटी में अपीयर नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ वही सब्जेक्ट अपीयर करना है जो तुमने क्लास 12 में पढ़ा है। ओके भैया
कूल। बट मान लो कि मैंने क्लास 12 में पढ़ी है साइंस और मुझे अब लेनी है बीकॉम, तो क्या मैं साइंस का एग्जाम दूंगा? एग्जैक्टली। तुम अपने साइंस के ही डोमेन सब्जेक्ट दोगे। देखो हर कोर्स के रिक्वायरमेंट्स है। कुछ कोर्सेज में कह रखा है कि हमें स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट चाहिए, नहीं है तो तुम नहीं आ सकते। अगर तुम साइंस से हो, तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, मान लो तुम पीसीबी से हो एंड तुम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आ जाते हो, तो तुम नहीं आ सकते, चांस ही नहीं, वो स्ट्रीम चेंज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तुम बी कॉम ऑनर्स में आ सकते हो, तुम आ सकते हो, लेकिन तब भी नहीं आ सकते। आई एम सॉरी, बी कॉम ऑनर्स में आइदर तुम्हें मैथ्स चाहिए, आइदर तुम्हें अकाउंट्स चाहिए। तुम अगर पीसीबी से, तुम्हारे पास अकाउंट्स भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, तो हर कोर्स की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। जेनरिक कोर्सेज जैसे बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट वाले हैं, तो वो एक खुली छूट दे देते हैं कि एक ये सब्जेक्ट लो, बाकी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कोई भी आने दो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कुछ भी हो, तुमने जो पढ़ा है वो दे दो। तो अगर तुम्हारे एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट तुम्हारे किसी टारगेट कोर्स की एलिजिबिलिटी से मीट करते हैं, तो तुम दे सकते हो, तुम कोर्स स्विच कर सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं होगी, स्ट्रीम चेंज पे कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली कर सकते हो। लेकिन अगर मीट ही नहीं करते तो तुम कर ही नहीं सकते, बिना किसी डिडक्शन के साथ कर ही नहीं सकते। स्ट्रीम चेंज पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम्हारे पास वो सब्जेक्ट नहीं। ओके कूल, बढ़ते हैं आगे 2 स्लॉट सिस्टम पे। अब ये जो एग्जाम है ना, 2 स्लॉट्स में डिजाइन हुआ है, स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 1 में तुम एक लैंग्वेज दोगे, 2 डोमेन दोगे एंड एक जनरल टेस्ट दोगे, अगर तुम्हें देना है तो। अब ये सारी सिलेबस वाली टेक्निकल बातें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जाके देख के आओ, नहीं समझ आएगा ऐसे, ठीक है। स्लॉट 2 के अंदर या तो तुम एक लैंग्वेज दो एंड 4 और डोमेन दो, या फिर तुम 2 और लैंग्वेज दो एंड 3 और डोमेन दो, मतलब टोटली स्लॉट 2 में तुम 5 सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ी मिथ जो यूट्यूब पे फैल रही थी कि यार मैं अगर स्लॉट 1 में एक स्लॉट खाली छोड़ देता हूँ, एक डोमेन सब्जेक्ट चूज ही नहीं करता, तो मैं स्लॉट 2 पे बढ़ ही नहीं सकता, मुझे पहले स्लॉट 1 भरना होगा तभी जाके मैं स्लॉट 2 पे आऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़े मिथ है, इसमें बिल्कुल मत पड़ो। एक भी जगह पे ऑफिशियली कहा नहीं गया। दूसरी बात, हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि साइट बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं भी कुछ भी गलती करो वो बता देती है, वो कुछ नहीं कह रही। फॉर्म रिजेक्ट होने की 0 चांसेस है, तुम भरो जैसे भरना है। तुम्हें स्लॉट 1 में एक भी डोमेन नहीं देना, तुम्हें स्लॉट 1 में इंग्लिश देना, जनरल टेस्ट देना 2, एंड फिर जाके स्लॉट 2 में 2 डोमेन दे दो, कोई नहीं रोक रहा। स्लॉट 1 के डोमेन खाली छोड़ दो, कोई भी नहीं रोक रहा। डीयू के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन मीटिंग में, एक वेबिनार में खुद आके कंफर्म किया कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस तुम्हें देखना है कि तुम्हारे सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो तुम्हारे टारगेट कोर्स से मीट करती हो, तो स्लॉट्स की कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो चीज, जब तुम स्लॉट्स भर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें एक स्लॉट वाले सारे एग्जाम्स को एक साथ अपीयर होना है। तुम्हारा जो दिमाग है वो एक ही एग्जाम में मैथ्स, अकाउंट्स और जनरल टेस्ट नहीं दे पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं बीच में हिस्ट्री घुसा देता हूँ, मैं मैथ्स घुसा देता हूँ, अकाउंट्स में अगले वाले देख लूंगा, बिजनेस में अगले वाले में देख लूंगा। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, देखो चीजों को, समझो कि मैं किन किन सब्जेक्ट को एक साथ डील कर सकता हूँ, किन किन सब्जेक्ट को नहीं कर सकता, किन को तोड़ने की जरूरत है, किन को अलग अलग रखने की जरूरत है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं मैथ्स और अकाउंट को साइड बाय साइड, एक के जस्ट बाद एक, उतना एफिशिएंटली, उतना प्रोडक्टिवली डील नहीं कर पाऊंगा जितना मे बी अलग अलग कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस हिसाब से सोच समझ के स्लॉट्स भरना। ओके कूल, बहुत अच्छी बात। भैया बात है ना कि आप ये वीडियो डाल रहे हो बहुत लेट है ना, और हम में से मेजॉरिटी बच्चों ने फॉर्म्स भर दिए हैं, बट एक गड़बड़ हो गया, हम में से फॉर्म में हो गया कुछ गलती। तो इस चीज़ की टेंशन, मतलब एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, मैंने सीयूईटी वाले को मेल किया था, उन्होंने कंफर्म किया कि करेक्शन विंडो खुलेगी। एनटीए उस पर काम कर रहा है, एक करेक्शन विंडो खुलेगी, तो अगर कोई गलती हुई है तो एक एडिशनल फी पे करके आप वो गलती को ठीक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सबके बाद भैया बात तो वही आ जाती है ना यार, कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ी क्यों रहे हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में हम क्यों देख रहे हैं, हम तो सीधा सीयूईटी की तैयारी करते हैं। देखो ऐसा नहीं होता यार, बोर्ड्स की जो बेसिक वैल्यू थी वो रहेगी रहेगी रहेगी। इसको बहुत डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में कहा है, मैंने बताया है उसी टाइम जब ये अनाउंस हुआ था सीयूईटी। बट द फैक्ट कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएंगे, लेकिन तुम कल को कहीं भी पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हो या तुम फॉरेन स्टडीज के लिए जाते हो, तुम्हारी 12th की डीएमसी काम आएगी, पहली चीज। सेकेंड चीज एंड द मेजर चीज, 12th के मार्क्स इज द मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर। तुम टीचर के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम रिलेटिव्स के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम सोसाइटी के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम दोस्तों के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो। एक बार को नॉलेज भी साइड रखो ना, तुम अपने आप को प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं अपनी लिमिट को कितना पुश कर सकता हूँ, उस चीज में भी जहां मैं इंटरेस्टेड नहीं भी हूँ, मैं अपनी लिमिट को कितना पुश कर सकता हूँ, ये चेक करने के लिए पढ़ रहे हो। सारा साल पढ़ते आए हो, पढ़ो, अच्छी बात है। 1 महीना हो रहा है, रगड़ के देनी है और अपना काम करना है, ठीक है। बहुत कायदे से करना है, जितना हम मैक्सिमम स्कोर करते हैं उतना करेंगे, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा, मेरी गारंटी है। पूरे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट रोज एक वीडियो प्लान है, ऑलमोस्ट रोज, लेकिन वो वीडियो भी शॉर्ट, कंसाइज, प्रॉपरली स्क्रिप्टेड, प्लान एंड तुम्हें टू द पॉइंट कंटेंट देगी, जो 24 घंटे में से 10 मिनट की वीडियो देखोगे एंड बाकी के 23 घंटे 50 मिनट सुपर प्रोडक्टिव जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं भैया उसी मेजर एलिफेंट इन द रूम की, कि हमारे टर्म 1 के जो एग्जाम्स हुए, अब उसको छोड़ तो बहुत टाइम हो गया एंड अगले 1 महीने में हमें सब कुछ तैयार करना है। तो भैया जो है वो है, अब बदलना इसको कैसे है, वो ऐसे कि अब जब तुम टर्म 2 की बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना,
तो अपने माइंड को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव से अप्रोच दो कि तुम बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी साइमल्टेनियसली करो। जब मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं तब मैं वो चैप्टर पढ़ते हुए उसके सब्जेक्टिव के साथ उसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लेके चलूं एंड इस तरह से पढ़ो कि मैं उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाऊं। मतलब इन शॉर्ट तुम 50% सिलेबस जो भी मे में करने वाले हो हर सब्जेक्ट का, ठीक है, 50 या मे बी 45 या 55 या जो भी है, टर्म 2 का जो भी सिलेबस तुम मे में करने वाले हो उसको इस लेवल तक अच्छे से कर दो ना कि तुम्हें बाद में उसको ज्यादा टाइम मत देना पड़े। बाद का जो एक महीना है हम टर्म 1 पे अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, इन शॉर्ट मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एडमिशन रिटायरमेंट है या शेयर्स डिबेंचर है या स्टाफिंग डायरेक्टिंग है, ये सब जो चैप्टर्स है जो आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। ठीक है, शेयर्स तुम्हारा टर्म 1 में था, डिबेंचर्स अब है। तुम कभी डिबेंचर्स पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करते करते एक बार शेयर्स पे जाओ, नजर मार लो, बस नजर मार लो, आधा घंटा लगेगा, तुम्हारा डिबेंचर और अच्छे से हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हें शेयर्स रिकॉल हो जाएगा। तुम रिटायरमेंट कर रहे हो, एक बार जाओ एडमिशन में नजर मार लो, आधा घंटा लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक्स बन जाएंगे। ठीक है, एंड रिटायरमेंट ऐसा करो कि सब्जेक्टिव बोर्ड के लिए हो जाए, एमसीक्यू सीयूईटी के लिए भी हो जाए, एंड जब बाद में टाइम मिलेगा तब हम एडमिशन और पक्का कर लेंगे। तो जितना हो सके जो चैप्टर्स टर्म 2 के उनको तो पक्का पक्का इस तरह से करो कि एमसीक्यू वाली तैयारी हो जाए, एंड जो चैप्टर टर्म 1 के भी है ना उनको भी इस तरह से लेके चलना जो कनेक्टेड है। एटलीस्ट उनको बोर्ड सफर नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड सफर करवाओ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि बोर्ड में 98 वाले अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखो। 90 प्लस आए बहुत अच्छी बात है, 95 प्लस आए भाई बहुत ही अच्छी बात है, 98 99 टारगेट ही मत करो क्योंकि दे आर यूजलेस, तुम्हारा टाइम एफर्ट्स वेस्ट हो। ठीक है, समझना इस चीज को। वो करते करते अगर तुम्हारी सीयूईटी की प्रिपरेशन कहीं लैग कर जाती है ना, तुम बाद में पछताओगे। हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ अपने एफर्ट ज़्यादा डालने हैं, किस तरह से डालना है। अभी बोर्ड्स है, बोर्ड्स पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, कायदे से चलेंगे, पूरा में मजेदार कंटेंट आने वाला। तो यहाँ टच करो, चैनल सब्सक्राइब करो भाई। एंड मैं बस ये कह रहा हूँ कि चीजें इस तरह से मैनेज करके चलो कि बाद का जो एक महीना हम टर्म 1 अच्छे से कर ले, अभी के लिए जो कर रहे हैं फुल टाइट पैक करें। That's it for this video। कुछ भी अच्छा बुरा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छी लगे लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर दिया तो ये वाली वीडियो भी जाके देखो यार। एंड थैंक यू सो मच। सीयूईटी के बारे में और कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड जब तक भाई है तब तक सब सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच।